अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इस्लामियत की टीचर और आज जो हम सबक पढ़ेंगे उस सबक का नाम है इखलाक हसना। यानी कि इखलाक हसना हुस्न कहते हैं अच्छे को, अच्छे इखलाक। अच्छे इखलाक की जो है वो हमारे इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस हदीस से लगाएं कि रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन नामा अमाल में, यानी कि जब तराजू में हमारे अमाल डाले जाएंगे, नामा अमाल में सबसे ज़्यादा जो भारी वज़न होगा वो उस वक्त किसका होगा? अच्छे इखलाक का। जिस बंदे के पास अच्छे इखलाक होंगे तो पता चलता है कि अच्छे इखलाक होना जो है वो कितना ज़्यादा अहमियत है उसकी। अच्छे इखलाक जिसके होंगे उसके उसका अमल जो तराजू सबसे भारी होगा। अच्छे इखलाक क्या हैं? अच्छे इखलाक है सच बोलना, अपने भाइयों के लिए कुर्बानी देना, इसार करना, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह से डरना और मतलब सिला रहमी करना, अपने वादों को पूरा करना। ठीक है, ये सारे क्या है? सारे अच्छे इखलाक है। तो हम इस सबक में अच्छे इखलाक के बारे में पढ़ेंगे कि अच्छे इखलाक क्या होते हैं और उनकी क्या अहमियत और फजीलत है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक हदीस बताई कि क़यामत वाले नामा अमाल में सबसे भारी अमल क़यामत के दिन क्या होगा? अच्छे इखलाक। तो सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है तकवा। तकवा के मैं मायने समझा दूं। तकवा के मायने होते हैं अल्लाह से डरने के, और तकवा के मायने होते हैं परहेजगारी। यानी कि अल्लाह के डर की वजह से आप गुनाहों से परहेज करते हैं, गुनाहों से बचना, तो वो तकवा कहलाता है। ठीक है, तकवा क्या है? अल्लाह से डरना, परहेज करना। परहेज करना किन चीजों से? अल्लाह से डर कर गुनाहों से बचना तकवा कहलाता है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबुल अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से तकवा की तारीफ पूछी तो उन्होंने पूछा, क्या आप कभी खारदार रास्ते पर चले? खारदार मतलब झाड़ियों वाला, देखिए पिक्चर में बना हुआ है ना, यहाँ ये वाली पिक्चर जो बनी हुई है, रास्ते से गुजरे? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हाँ। काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि ऐसे रास्ते से गुजरने का क्या तरीका इख्तियार करते हैं आप? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि ऐसे रास्ते से दामन बचाकर कपड़े समेट कर चलना पड़ता है। काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यही तकवा है, यानी इंसान अपने दामन को गुनाहों से बचा बचा कर अल्लाह की नाफरमानी वाली बातों से दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजारता चला जाए, ये तकवा है। आपको तकवा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तकवा के मायने क्या है? अपने आप को गुनाहों से बचाकर, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से बचाकर जिंदगी गुजारना, यानी कि अल्लाह का डर है। ठीक है, इसको तकवा कहते हैं। तकवा का मफहूम, तकवा अल्लाह के डर और खौफ की बदौलत अल्लाह की नाफरमानी से बचने और महफूज होने का नाम है। तकवा का हुक्म, तकवा का हुक्म देखिए क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आगे और आगे एक और आयत लिखी हुई है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, यानी कि बस डरो अल्लाह से जितनी तुम ताकत रखते हो। तो अल्लाह का डर जो है वो हमें बहुत सारी चीजों से बचाता है, गुनाहों से ना बचाता है। तो यहाँ पर हमने तकवा के बारे में पढ़ा। आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट मार कर लेते हैं, यहाँ तकवा के फवायद लिखे हुए हैं कि तकवा अख्तियार करने के फायदे क्या होते हैं। तकवा इंसान को गुनाहों से पाक और हर किस्म की ज़ाहिरी और बातनी बुराइयों से दूर रखता है। यानी कि जब हमारे अंदर तकवा होगा, अल्लाह से का डर होगा, तो हम गुनाहों से खुद ब खुद बचेंगे। तकवा के जरिए अल्लाह ताला मुश्किलात से निकलने का रास्ता आसान कर देता है। ठीक है, हम मुश्किलों से निकल जाते हैं, हमारे दिल में अगर अल्लाह का खौफ होगा तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से हमारे लिए रास्ते बना देते हैं। तकवा की बदौलत अल्लाह ताला इंसान को ऐसी जगह से लिख देते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होते, यानी कि गुमान यानी कि जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता, जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। तकवा की वजह से अल्लाह ताला हक व बातिल में फर्क करने वाली बसीरत अता फरमाते हैं। हक व बातिल में यानी कि अच्छे और बुरे की तमीज आ जाती है इंसान को, वो बसीरत, वो नजर, बसीरत कहते हैं देखने को। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला बसीरत, वो उसको आंखें दे देते हैं कि वो अच्छे और बुरे में तमीज करने लग जाता है तकवा की वजह से। तकवा की बदौलत अल्लाह ताला बुराइयों को मिटा देते हैं। तकवा की बदौलत अल्लाह ताला इंसान को सबसे ज्यादा मुअज्जिज कर देते हैं, यानी कि इज्जत वाला बंदा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तकवा के फवायद लिखे हुए थे। देखिए यहाँ आइए जाने में लिखा हुआ है सबसे ज्यादा मुत्तकी, यानी कि तकवा जिनके अंदर हो, मुत्तकी कहते हैं उस बंदे को, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह से डरने वाले। आइए जानिए, देखिए यहाँ आइए जाने लिखे हुए इखलाक हसना, अच्छे इखलाक को कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। तकवा, इखलास, उखुवत यानी कि भाईचारा, सिला रहमी, अच्छा सलूक करना, सब्र तहम्मुल, ईसार, कुर्बानी, अदलो इंसाफ, एहसान, इफायत वादों को पूरा करना, सादगी, सखावत और वगैरह इखलाक हसना कहलाते हैं। यानी कि सारे मैंने आपको बताई, सारे क्या हैं? ये हमारे सारे अच्छे इखलाक हैं। आगे देख लेते हैं। आगे तकवा के बाद लिखा हुआ है सिदिक। सिदिक सदक कहते हैं
सिद्दीक आपने सुना होगा, सिद्दीक कहते हैं सच्चे को, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए और मक्के वालों को बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने एक रात में बैतुल मुकद्दस और फिर आसमान की सैर करवाई है, नेज़ मैंने जन्नत और जहन्नुम को अपनी आंखों से देखा है। ये बात जब मक्के के सरदार अबू जहल के इल्म में आई तो वो सीधा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और कहने लगा कि ए अबू बकर, तुम मोहम्मद सल्लम की हर बात को मानते हो, क्या तुम्हें पता चला कि अब वो क्या कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बताओ क्या कह रहे हैं? उसने कहा, मोहम्मद सल्लम ये कह रहे हैं कि मैं रातों रात आसमान की सैर करके आया हूँ। क्या आप उनकी इस बात को सच मानते हैं? ये कि जब आप सल्लम महराज पर गए और आपने महराज का आप लोगों को वाकई पता है, जन्नत जहन्नुम अपने आंखों से देख कर आए थे आप सल्लम, तो आप सल्लम ने जब नीचे मतलब आकर सबको बताया था, तो जब अबू जहल के पास ये बात पहुंची थी तो उसने क्या करा था, तो फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चले गए थे और उनसे पूछा था, क्या आप बता सकते हैं कि ये सच मतलब आप तो हमेशा उनकी सच बात मानते हैं, ये कैसे सच हो सकता है कि कोई शख्स एक ही रात के अंदर सातों आसमान की और सैर करके आ गया और यहाँ से बैतुल मुकद्दस तक का सफर इतना दूर है? तो फिर उस पर अबू बकर ने क्या जवाब दिया था वो देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, देखें यहाँ लिखा हुआ है, सैयदना सैयदना अबू बकर ने जवाब दिया, अगर ये बात वाक़तन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो मैं इस बात को सच मानता हूँ। इसी वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक का लक़ब सिद्दीक पड़ गया। सिद्दीक के मायने हैं ज्यादा सच, बहुत ज्यादा सच बोलने वाला, ठीक है। आपका लक़ब क्यों पड़ा? क्योंकि आप हजरत अबू बकर ने आप सल्लम की इस बात की तस्दीक की थी, यानी कि आपने कहा था अगर आप सल्लम कह रहे हैं तो ये बात सच ही होगी। तो आगे ये एक वाक़या था सिद्दीक सदक से मुतालिक। अब सदक का मफ़हूम देख लेते हैं। सदक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने सच्चाई के हैं। इसकी अहमियत देख लेते हैं। इसकी अहमियत क्या है? किसी बात को ऐसे तस्लीम करना कि जैसे कि वो है, उसी तरह दूसरों तक पहुंचाना, यानी असल बात में किसी किस्म की कमी बेशी नहीं करना, सच कहलाता है। इस्लामी मुआशरे में सच्चाई की बड़ी अहमियत है। पता है सच क्या है? कि आपको जो बात पता है बिल्कुल उसी तरह से लोगों तक पहुंचाना, उसी तरह से उसी बात को तस्लीम भी करना। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हम तो सच बोल रहे हैं, लेकिन सच के साथ हम क्या करते हैं? उसके साथ आगे पीछे बातें मिला देते हैं, तो वो सच नहीं रहता, ठीक है। सच क्या होता है? जो बिल्कुल बात को एग्जैक्ट तरीके से माना भी जाए और उसको आगे पहुंचाया भी जाए। अच्छा, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसके बगैर बेहतरीन मुआशरा कायम मुमकिन नहीं है। इस्लाम ने हर हाल में सच बोलने का हुक्म दिया और झूठ को बहुत ज्यादा नापसंद फरमाया है, ठीक है। इस्लाम में सच बोलने का बहुत ज्यादा हुक्म आया है। जैसे कि यहाँ अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला ने सच्चे लोगों की तारीफ करते हुए फरमाया, जो शख्स सच्चाई लाया और जिन्होंने उसकी तस्दीक की, यही लोग परहेजगार हैं, मुत्तकी, यानी कि जो वो लोग अल्लाह से डरने वाले कौन है? जो लोग सच बोलते हैं। यहाँ मैं एक हदीस बताऊं जो कि बहुत बेहतरीन हदीस है इसके बारे में, सच्चाई के बारे में। कि आप से किसी ने सवाल किया, क्या मोमिन मुसलमान जो है वो चोरी कर सकता है? तो आप ने फरमाया हाँ कर सकता है। तो दूसरी बात उन्होंने पूछा, क्या वो ये क्या कहते हैं, कोई और गुनाह बताया कि ये कर सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ मुसलमान मोमिन ये भी कर सकता है। तो फिर उसके बाद ना तीसरा सवाल ये किया कि क्या कोई मोमिन झूठ बोल सकता है? तो आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन गुनाह कर सकता है, मोमिन जो है वो बाकी गुनाह कर सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। तो कितनी बड़ी बात है। तो हम मोमिन झूठ जो है वो बहुत ज्यादा इस्लाम के अंदर इसकी वही सुनाई गई है कि झूठे को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, सच्चों के साथ है अल्लाह ताला। तो चाहे आपका दुनिया में अगर आप क्या सच बोलें, आप हमेशा दुनिया में अगर आपका नुकसान भी हो रहा हो तब भी आप सच बोलें, क्योंकि वो ये दुनिया का नुकसान जो वो आखिरत के नुकसान से आपका बहुत कम होगा, ठीक है। तो हमेशा दुनिया में क्या करना है? हमेशा सच को इख्तियार करना है। अभी हम सच्चाई के आगे पढ़ेंगे, इसके फायदे भी क्या क्या हैं। हमें अपने रोजमर्रा के मामूल में सच्चाई को इख्तियार करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई इख्तियार करो, सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। और इंसान मुसलसल सच बोलता और सच्चाई तलाश करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है, ठीक है। नेकी क्या है? वो सच्चाई क्या है? एक नेकी का रास्ता है और नेकी तो जन्नत में ही लेके जाती है। और जो शख्स सच बोलता है, हमेशा सच पे कायम रहता है, तो फिर क्या है? अल्लाह ताला के यहाँ वो सिद्दीक लिख दिया जाता है, सच्चा इंसान लिख दिया जाता है। इसी तरह झूठ से मना किया गया, झूठ से बचो। झूठ क्या है? गुनाह है, और गुनाह जो वो जहन्नुम की तरफ ले जाता है, और इंसान हमेशा झूठ बोलता रहता है, झूठ की तलाश करता रहता है, तो यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ वो झूठ बोलने वाला ही लिख दिया जाता है। तो देखा आपने कितनी ज्यादा यहाँ पर वही सुनाई गई है। तो झूठ से बचना है और सच इख्तियार करना है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। सच्चाई के फवाइद लिखे हुए हैं, सच्चाई के फवाइद।
सच्चाई से दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। जब आप सच बोलेंगे तो आप एक सुकून में होंगे। आपने देखा होगा झूठ बोलकर क्या होता है कि हम बहुत बेचैन रहते हैं और हम डरे डरे रहते हैं ना। तो सच बोलकर आपको बहुत ज्यादा सुकून और इत्मीनान होगा। सच्चाई से तकवा हासिल होता है, अल्लाह का डर होता है। सच्चाई से नेकी का रास्ता दिखाई देता है और नेकी जन्नत में ले जाती है। सच्चाई इख्तियार करने से बुरे कामों से क्या होती है, निजात मिलती है। ठीक है, यहाँ हदीस लिखी हुई है, ये आप हदीस बराबर से आपको याद भी करनी है। रसूल हमने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानी है। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें क्या करता है, खयानत करता है। तो इससे पता चलता है कि जो शख्स झूठ बोलता है वो क्या है, मुनाफिक की निशानी है। ठीक है, तो हम मुनाफिक तो नहीं, हम तो मुसलमान मोमिन है, तो इन चीजों से बचना है। इसके बाद यहाँ पर एक और एक अच्छा अखलाक लिखा हुआ है, हया। ठीक है, हया के मायने होते हैं शर्म। ठीक है, शर्म करना। एक मरतबा नबी सल्लम घर में तशरीफ फरमाते, आप सल्लम की पिंडली मुबारक से कपड़ा उठा हुआ था। आपको पता है पाँव की जो पिंडली होती है वहां से। इस कैफियत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, लेकिन नबी सल्लम इसी कैफियत में बैठे रहे, मतलब वैसे ही बैठे रहे। इसके बाद जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पिंडली मुबारक को कपड़े से ढांप दिया, मतलब वो जो कपड़ा उठा हुआ था उसको वापस से ढांप दिया। जब ये हजरात नबी करीम से बातचीत करने के बाद चले गए तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया कि आप अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आने पर तो वैसे ही बैठे रहे, लेकिन जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के आने पर आपने ये एहतमाम क्यों किया कि अपनी पिंडली रख दिया? तो आपसे हमने फरमाया मैं ऐसे शख्स से क्यों हया ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। सैयदा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मिलता है कि वो बहुत ज्यादा हया करने, बहुत ज्यादा शर्म करने वाले थे। आपको ये बताऊं कि जब वो नहाते थे तब वो कपड़े पहनकर नहाते थे, यानी कि इतने ज्यादा उनको शर्म वाले थे, उनके अंदर हया बहुत ज्यादा थी। तो आप सल्लम का ये वाकया किस के बारे में, सैयदना उस्मान गनी के बारे में, हया के बारे में। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ एक शख्स अपने भाई को नसीहत करा कि तुझे अब इतना ज्यादा हया और शर्मीला नहीं होना चाहिए। मतलब एक शख्स था जो अपने भाई को ये बोल रहा था कि इतना भी ज्यादा शर्मीला नहीं होना चाहिए, हयादार इतना। तो आप ने फरमाया इसको इसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया ईमान का जुजू है। जुजू मतलब हिस्सा है, ईमान का क्या है, हिस्सा है हया। हया के मुतालिक हम पढ़ते हैं, हया का मफहूम क्या है, हया शर्म के मायने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंने बताया हया के मायने क्या होते हैं, शर्म, शर्म करना। हया की अहमियत, हया मुसलमानों की सिफ्त और ईमान का एक जुजू है। सिफ्त कहते हैं खूबी, ठीक है, मुसलमान की खूबी और ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की 70 से ऊपर शाखें हैं, यानी कि 70 से ऊपर शाखें। सबसे जो अफजल शाख है ना, सबसे बड़ी शाख वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना, ठीक है, और इसको मानना। और कमतर जो सबसे शाख है वो क्या, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। और हया भी ईमान का हिस्सा है। ठीक है, तो हया इंसान में होनी चाहिए, हमारे ईमान का हिस्सा है। हया इंसान को जन्नत में ले जाने का सबब बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया ईमान है और ईमान बहशत में ले जाएगा, और बेहयाई जो है वो जफा यानी सख्ती है, और जफा बेहयाई जो है वो जहन्नुम में ले जाएगी। तो इंसान के अंदर हया होनी चाहिए। देखिए आज के मुसलमान के जो दुश्मन है, यहूदी, ईसाई, हिंदू, इन्होंने रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार और फहश रसाइल वगैरह के जरिए मुसलमान में शर्म और हया खत्म करने के बेहयाई की तरफ रागिब कर रहे हैं वो हमें। यानी कि आपने देखा होगा वो लोग जो, ये लोग जो हमारे दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन जो भी हैं, वो क्या करें, हमारे अंदर से, हमारी नौजवान नस्ल के अंदर से, लोगों के अंदर से शर्म खत्म कर रहे हैं, यानी कि हया खत्म कर रहे हैं, उनको बेहयाई की तरफ ला रहे हैं, ताकि क्या हो, इनकी ईमान कमजोर हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ईमान और हया को बचाने के लिए बेहयाई और फाशी के तमाम कामों से मुकम्मल तौर पर बचना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर हया पैदा करनी है, बेहयाई नहीं करनी, शर्म हमें अपने अंदर रखनी है। रसूल साहब ने फरमाया हया खैर ही खैर है, जिस बंदे में हया होगी उसके लिए क्या है, फिर खैर ही खैर, अच्छा ही अच्छा है। अब हम एक और अच्छे अखलाक यहाँ देख रहे हैं, वो क्या है, ईसार। ईसार के मायने होते हैं कुर्बानी, कुर्बानी देना। ठीक है, एक मर्तबा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मैं भूख से निढाल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज अज़वाज मुताहरा की तरफ पैगाम भेजा। एक ने जवाब दिया कसम उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा, मेरे पास पानी के सिवा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बीवी की तरफ यही पैगाम भेजा, उसने भी पहले की तरह जवाब दिया, हत्ता कि सब ने यही कहा उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, मेरे पास सिवाय, आगे देख लेते हैं, मेरे पास सिवाय पानी के कुछ नहीं। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा? तो एक अंसारी आदमी ने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं। वो उसे अपने घर साथ ले गया और अपनी बीवी से पूछा क्या तेरे पास कोई चीज है?
اس نے کہا نہیں، صرف بچوں کی خوراک یعنی کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی بولا ان بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا دو اور جب وہ رات کا کھانا مانگے تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا بچوں کو، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا، اس پر ظاہر کرنا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسا ظاہر کریں گے کہ ہم بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہم صرف ایکٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ کر مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں میاں بیوی نے بھوک کی رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی کے جذبہ ایثار کی تعریف کرتے ہوئے، جذبہ ایثار یعنی کہ اپنے سے اوپر کسی کو رکھنا، اپنے آپ کی قربانی دے دینا کسی مسلمان بھائی کے لیے، تو وہ بہت اس کو جذبہ ایثار کہتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خواہ وہ خود محتاج ہو، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے اوپر رکھتے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ اپنے نفسوں کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک اور مثال دوں آپ کو جذبہ ایثار قربانی کی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ مجھے کچھ، اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے، تو کہا کہ مجھے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو مجھے کچھ دے دے۔ تو سیدہ عائشہ کے پاس صرف 3 کھجوریں تھی، انہوں نے وہ 3 کھجوریں اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور اپنے پاس رکھی، ایک کھجور ایک بچی کو اور دوسری کھجور اپنی دوسری بچی کو دے دی۔ تو اس کی بچی کو اتنی زیادہ بھوک لگی تھی انہوں نے فوراً سے کھجوریں کھا لی۔ اب اس کی ماں جب اپنی کھجور کھانے لگی تو بچیوں نے بھوک کے مارے اور وہ ماں کو ہلایا کہ ہمیں اور بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے کیا کرا اپنی کھجور کو 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک بچی کو دے دیا اور دوسری بچی کو۔ تو یہ کیا تھا، ایک ماں کیا تھی، قربانی۔ تو یہاں پہ بھی اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جذبہ ایثار قربانی کا۔ تو قربانی کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے آپ سے اپنے جو ہے وہ بھائیوں کو بہنوں کو ایثار کرنا، ان کو اوپر رکھنا، تو یہ ایثار قربانی۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک اچھا اخلاق ہے، قیامت کے دن اس کا بہت اجر ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایثار و قربانی کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی، اور اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کے واقعات سے بھی ملتی ہیں۔ حدیث برائے لکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، کھانا کھلاؤ، رات کو نماز تہجد پڑھو جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، ٹھیک ہے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اگر اچھے اخلاق اپنا لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے کہ کیا ہوگا، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ سبق پڑھا جس میں ہم نے اخلاقیات کے بارے میں پڑھا، اچھے اخلاق کیا کیا ہوتے ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا سبق۔ اب آپ لوگوں کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے آپ کیا کریں گے، اس ویڈیو کو دیکھ کر، اس ویڈیو کی مدد سے اس ہوم ورک کو حل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔